क्या सोचकर आप लोग उत्तर प्रदेश जा रहे हैं? मीनाक्षी जी, आप तो दिल्ली को अच्छी तरह समझती हैं, पुराने जानकार हैं। दिल्ली के अंदर अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं। और मैं एक विधायक के तौर पे कह सकता हूं कि पिछले 5 सालों के अंदर ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको मैं जानता हूं, जो दिल्ली में नौकरियां करते थे, काम धंधे करते थे, मगर बच्चों को ज्यादातर उत्तर प्रदेश में अपने गांव के अंदर उन्होंने रखा हुआ था। मगर पिछले 5 सालों में मेरा पर्सनल तजुर्बा है, बहुत सारे लोग अपने परिवारों को, अपने बच्चों को सिर्फ दिल्ली में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छे सरकारी स्कूल हैं, अच्छी इंग्लिश मीडियम शिक्षा उनको मिल रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 24 करोड़ की आबादी है तो मुझे लगता है कम से कम 30 से 40% लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार का कोई ना कोई एक आदमी दिल्ली के अंदर नौकरी, काम धंधा या कोई बिजनेस करता होगा। और वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स के तौर पे उत्तर प्रदेश में मैसेज लगातार पहुंचा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो परिवर्तन स्वास्थ्य के अंदर हुआ, अस्पतालों में मुफ्त दवाई मिल रही है, मुफ्त इलाज हो रहा है, सरकारी स्कूलों के अंदर इतना अच्छा काम हो रहा है, मतलब कि प्राइवेट स्कूलों की टक्कर के हमारे सरकारी स्कूल बन गए हैं। दिल्ली के अंदर बिजली जो है 400 यूनिट जो है वो आधे दाम पे और 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। दिल्ली के अंदर पानी जो है वो लोगों को मुफ्त दिया जा नहीं, रहा है। लेकिन तो ये सारी, जब आप दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, आपने तो अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 85% सीट्स जो हैं आप दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व करेंगे। दिल्ली के स्टूडेंट्स को रिझाने के लिए आपने ये प्रस्ताव रखा, तो आप यूपी वालों को कैसे रिझाएंगे? ही तो यूपी के अंदर भी यूपी वालों के लिए 85% रिजर्व है। और यूपी की जो राजनीति भाजपा करती है वो दिल्ली में भी करती है, और हिमाचल के अंदर हिमाचल के लोगों के लिए रिजर्व रखती है। और जब हम दिल्ली के अंदर 85% सीट रिजर्व करने की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो बच्चा चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, आंध्र प्रदेश का हो, अगर 12वीं वो दिल्ली से करता है उसको दिल्ली का माना जाता है और उसको दिल्ली के कॉलेजों के अंदर दाखिले के अंदर हम 85% चाहते हैं। और ये बात यहाँ पे रहने वाले यूपी वाले, बिहार वाले, हर आदमी चाहता है कि जो बच्चा दिल्ली से पास हो, कम से कम उस बेचारे को दिल्ली के कॉलेजों के अंदर एडमिशन तो मिल जाए। तो ये जो डोमिसाइल की वो जो चीज है वो तो हर राज्य के अंदर है। मगर हालांकि सौरभ जी दिल्ली के देखिए, अंदर प्लान्स होना कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप किसी एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इतिहास पर ही हम पिछले कुछ सालों के इतिहास पर जब हम नजर डाल के देखते हैं, गुजरात में 2017 में आप चुनाव लड़ना चाहते थे और आखिरी मौके पर सिर्फ 20 उम्मीदवार उतारे, अधिकांश की जमानत जब्त हो गई और कुछ सीटों पर तो 400 वोट भी नहीं मिले। 2017 में गोवा में चुनाव लड़े, 39 में से 38 उम्मीदवार जमानत नहीं बचा पाए। 2017 में पंजाब में आप लोग चुनाव लड़े, लेकिन सीटें सिर्फ 20 जीत पाए, जबकि दावा आप लोग ये कर रहे थे कि सरकार बना लेंगे। 2014 में 434 सीटों पर लोकसभा में उम्मीदवार उतारे, लेकिन 414 की जमानत जब्त हो गई। कुछ महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा नहीं है इस हिसाब से, अगर आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो। आपका सवाल बहुत अच्छा है, और इस सवाल के पीछे अगर आप इस देश की हिस्ट्री देखें, या मैं ये कहूं कि सबसे बड़ी पार्टी होने का जो दावा आज भाजपा करती है उसी की अगर हिस्ट्री देख लें और उसको आम आदमी पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड से कंपेयर कर ले, तो मैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता रहा हूं आपको, दावे से बता रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी यहाँ पे बैठे हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भाजपा से बहुत बेहतर है। हालांकि भाजपा की जो मां कहलाने वाली आरएसएस है वो 100 सालों से ज्यादा से इस देश में है, मगर तब भी जब भाजपा बनी, उनको पहले प्रदेश में सरकार बनाने में कितना समय लगा, दूसरे प्रदेश में प्राइमरी अपोजिशन पार्टी बनने में कितना समय लगा, वो इतिहास में है। उससे कई ज्यादा बेहतर जो है आम आदमी पार्टी का। और मैं ये दावे से बता रहा हूं, मेरे बहुत मित्र हैं भाजपा में, वो बताते हैं कि भैया पहले चुनावों में ये हाल होता था, जहां जमानत बच जाती थी भाजपा के अंदर लड्डू बांटे जाते थे कि भाई फला जगह हमारी जमानत बच गई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जो संघर्ष है वो करने के लिए तैयार है। और जो मॉडल दिल्ली का हम लोगों ने सबके सामने रखा है, लोग बहुत ज्यादा ठीक है। इच्छुक हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आए।